हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे संस्कारों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विवाह के प्रकार के बारे में। गृह सूत्र में 16 संस्कारों के बारे में जब वर्णन किया गया है, और ये संस्कार मनुष्य के जीवन मतलब मनुष्य जब पैदा होता है उसके जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी मृत्यु तक उसके साथ चलते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी सोसाइटी, आपके समाज में जो है इन 16 संस्कारों में से कौन कौन से संस्कार अभी भी प्रचलन में हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गर्भाधान संस्कार, ये जो है जन्म से पहले का संस्कार है, जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। ठीक है, जब माँ जो है गर्भ धारण करती है तो उस समय जो संस्कार करवाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, गर्भाधान संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा संस्कार है वो है पुष्पवन संस्कार। गर्भ के 3 महीने में, गर्भ के 3 महीने में मतलब जो तीसरा महीना होता है ना, वो उस समय जो है पुत्र प्राप्ति के लिए जो है पुष्पवन संस्कार करवाया जाता है। मतलब जब माँ को गर्भ धारण किए हुए अभी 3 महीने होते हैं तभी जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए माना जाता है कि जो पुष्पवन संस्कार है ना, उससे जो है पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है कि उनसे जो है पुत्र पैदा हो, इसलिए जो पुष्पवन संस्कार करवाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। एक्चुअली में जब गर्भिणी जो मतलब जो प्रेग्नेंट वूमेन है, ठीक है, उसको कहा जाता है गर्भिणी को जो है जो काली शक्तियाँ, जो नज़र वगैरह, ठीक है, उनसे बचाने के लिए जो है सीमांतोन्नयन संस्कार करवाया जाता है। मतलब जो जादू टोना वगैरह वगैरह मानते हैं ना कि कहीं नज़र वगैरह लग जाती है, तो उसके लिए जो है सीमांतोन्नयन संस्कार करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जात कर्म संस्कार। एक्चुअली में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे के पैदा होने को ही जात कर्म संस्कार कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। मतलब जात कर्म क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं, जात कर्म संस्कार कहते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नामकरण संस्कार। नाम से ही पता चल रहा है, जब बच्चा 10 दिन का हो जाता है तो अब उसका नाम रखने के लिए उसका क्या नाम हो, ठीक है, इसके लिए जो है नामकरण संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट जो संस्कार है हमारा वो है निष्क्रमण संस्कार। मतलब जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, या मतलब हम कहें तो जब सूर्य के उसको दर्शन करवाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। आपको पता है कि बच्चा जो है कुछ महीनों तक बच्चा बच्चे की माँ जो है बिल्कुल एक कमरे में बंद रहते हैं, ठीक है, उनको खाना वगैरह वहीं पर दिया जाता है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद जो है बच्चे को जो है बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को जो हम जब मतलब घर से बाहर बच्चे को निकाल दिया तो उसे ही हम क्या कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। मतलब घर से बाहर निकालने से पहले जो कुछ विधि विधान होते हैं उनको किया जाता है, देन उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है अन्नप्राशन संस्कार। मतलब जब बच्चे को पहली बार खाना खिलाया जाता है, ठीक है, उसको जो खाना वगैरह जो खिलाया जाता है, तो जब इसका टाइम पीरियड मैं बताऊँ तो मतलब 6 महीने, लगभग 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता है। उसके बाद 6 या 7 महीने के बाद जब बच्चे को पहली बार जो खाने का जो निवाला खिलाया जाता है तो उसी समय जो है वो किया जाता है अन्नप्राशन संस्कार। मतलब बच्चे को खाने खिलाने को जो है क्या कहते हैं, हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है गाइज, कि जब बच्चे के पहली बार जो है बाल काटे जाते हैं तो उसे हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। मतलब बच्चे का जो बाल काटे जाते हैं ना, या तो उसके बाल जो है 1 साल का होगा तब काटे जाएं, या तो जब वो 3 साल का हो जाए तब काटे जाएं। ठीक है, तब जो है वो क्या होता है, क्या किया जाता है, चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कर्ण भेदन संस्कार। अभी तो ये ज़्यादा प्रचलन नहीं है खासकर लड़कों में, बट अगर आप हिस्टोरिकल मूवियाँ देखोगे तो जो हमारा इतिहास है तो उसमें जो था वो जितने भी लड़के और लड़कियां वगैरह सभी जो थे वो कर्ण भेदन मतलब कानों में छेद करवाते थे, और उनके कानों में होती थी बालियाँ डाली जाती थी। तो उसी के लिए जो था कर्ण भेदन संस्कार किया जाता था, बट आजकल उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है ये। नेक्स्ट है हमारा विद्या आरंभ संस्कार। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है ना, तब वो जो है एजुकेशन में शिक्षा लेने के लिए जो कैपेबल हो जाता है, तब जो उसका करवाया जाता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार कब करवाया जाता है, मतलब लगभग 5 साल का हो जाता है बच्चा, उसके बाद हम मानते हैं कि वो जो है शिक्षा ग्रहण करने के जो है के लायक हो चुका है। मतलब इतना उसका मतलब इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसको जो है शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, तब उसका जो है विद्या आरंभ संस्कार करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उपनयन संस्कार। इसके बारे में जो है मैंने आपको आश्रम वाली वीडियो में बताया था कि जब ब्रह्म आश्रम जो 0 से 25 वाली स्टेज होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म आश्रम कहते हैं। तो उस स्टेज में जब एक शिष्य एक बच्चा जो है गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर जो है गुरु द्वारा उसका उपनयन संस्कार करवाया जाता है, और उसके जो शरीर में एक जनेऊ, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो
एक वाइट जैसा धागा जो इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। तो इसको पहनाया जाता था और तभी जो है उसका एंट्री जो है अपने जो ब्रह्म आश्रम में हो जाती थी। मतलब जो है गुरु के पास जो है उपनयन संस्कार के बाद जो बच्चा चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में बात क्या थी कि जो उपनयन संस्कार था वो तीनों वर्णों में ही प्रचलित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य। बाकी महिलाओं वो जो शूद्र थे ना, उनको जो है उपनयन संस्कार उनका नहीं होता था, बल्कि मतलब उनको जो है सीधी बात बोलें तो उनको जो एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, जो उपनयन संस्कार होता था मतलब उपनयन संस्कार के बाद जो बच्चा गुरु के पास चला जाता है, मतलब गुरु के अंडर में ही वो बच्चा रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है वेदा आरंभ संस्कार। मतलब जब गुरु सबसे पहले मतलब जब वेद पढ़ाना सबसे पहले स्टार्ट करता है ना, तो वेदारंभ संस्कार करवाता है या करता है। उसके बाद जो है वेदों को की पढ़ाई जो है स्टार्ट होती है। इसलिए जो वेदारंभ संस्कार जो है स्टार्ट, मतलब इसीलिए जो इसको क्या कहा जाता है, वेदारंभ संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा केशांत संस्कार। आपको पता है कि उस समय प्राचीन भारत में जब बालक मतलब बच्चा जो था वो शिक्षा के लिए भेज दिया जाता था गुरु के पास, तो क्या होता था, उसकी जो दाढ़ी वगैरह जो वाल वगैरह था ना, उनको काट दिया जाता था, उसको जो है टकला लक्खा बना दिया जाता था। तो उसी को हम क्या कहते थे, केशांत संस्कार कहते थे। मतलब जब आश्रम के में पहुंचने के बाद उसके बाल काट दिए जाते थे, उसकी दाढ़ी वगैरह सब साफ कर दी जाती थी। तो उस समय जो सबसे पहले क्या करवाया जाता है, उसकी दाढ़ी वगैरह का साफ करने से पहले जो संस्कार करवाया जाता है वो होता है केशांत संस्कार। नेक्स्ट जो है हमारा वो है समावर्तन संस्कार। इसके बारे में भी मैंने जो है आश्रम वाली वीडियो में डिस्कस किया था। समावर्तन संस्कार क्या होता है कि जब बच्चा अपनी शिक्षा अपनी एजुकेशन गुरु के पास कंप्लीट कर देता है और जब वो घर की ओर चला जाता है, तो जब एंड मतलब सीधा शिक्षा का जब एंड होता है, मतलब शिक्षा जिस यार ऐसे वो कहो कि अगर आप जब फेयरवेल होता है ना, आप +2 वगैरह कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके स्कूल में क्या होता है, फेयरवेल वगैरह होते हैं। तो सेम उसी तरह था समावर्तन संस्कार। जब जो स्टूडेंट थे वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर देते थे तो उनका समावर्तन संस्कार करवाया जाता था और उसके बाद जो घर चले जाते थे। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है विवाह संस्कार। और इससे कौन वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि आज भी प्रचलित है। एक्चुअली में जब आपको गृह आश्रम में प्रवेश करना है ना, तो सबसे पहले क्या होता था, विवाह संस्कार होता था। मतलब पुरुष, ये जो पुरुष था ना, वो सीधा ब्रह्म आश्रम से गृह आश्रम जाने के लिए सबसे पहले क्या करता था, शादी करता था। तो आज भी क्या है, आज ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन भी अपनी जगह है और विवाह संस्कार अपनी जगह है। ठीक है, ये मैं जो प्राचीन इतिहास की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है इस प्रकार का होता है कि अगर किसी भी बालक या किसी की भी जो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तब जो है वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करने से पहले उसको क्या होता था, विवाह संस्कार करवाया जाता था, मतलब उसका शादी करवा दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा अंत्येष्टि संस्कार। ये जो लास्ट संस्कार है, 16वां संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। ये जो है जब मनुष्य मर जाता है ना, तब जो ये संस्कार स्टार्ट होता है। मतलब अंत्येष्टि संस्कार जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब उसको जो जला दिया जाता है, तो इसको क्या, उसमें जो संस्कार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। सो गाइज ये थे संस्कार। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो गाइज कोरिलेट करने के लिए पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि एक साइड आपको संस्कार दे दिए जाएंगे और एक साइड जो है उनसे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा कि बताइए कि जो है इस संस्कार से संबंधित कौन सी बात सही है। मान लीजिए अगर आपसे उपनयन संस्कार पूछा गया है, तो आपके एक साइड उपनयन संस्कार होगा, दूसरी साइड आपको 2 या 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब आपको कोरिलेट करना है कि उसमें से वो कौन सा जो है चीज़ है वो उपनयन संस्कार में आती है। जैसे कि उपनयन संस्कार क्या होता है, जब बालक की शिक्षा आरंभ होती है तो उसका उपनयन संस्कार करवा दिया जाता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि वेदारंभ संस्कार कैसे, मतलब जो वेदारंभ संस्कार होता है वो कब होता है, तो जब वेदों को पढ़ना स्टार्ट किया जाता है या स्टार्टिंग होता है, तब वो जो है वेदारंभ संस्कार स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कारों का वर्णन किस में मिलता है, तो गृहस्थ सूत्र में मिलता है। तो अगर संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो संस्कार 16 प्रकार के हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।